सो हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑफिशियल इग्नू प्लस पे, जहाँ पे हम आपको इग्नू से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि कैसे आप इग्नू के असाइनमेंट्स बनाएंगे, कैसे आप इग्नू का आईडी कार्ड डाउनलोड करेंगे या फिर कैसे आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। सारी इग्नू से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन इग्नू प्लस यूट्यूब चैनल पे या फिर इग्नू प्लस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाई जाती है। सो इग्नू स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इग्नू के असाइनमेंट्स प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू कैसे बनवाए जाते हैं और आप इन असाइनमेंट्स के हैंड रिटन रेफरेंसेस को, यानी कि इन असाइनमेंट के हैंड रिटन वर्जन को आप हमारे थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू या फिर इग्नू प्लस ऐप के थ्रू डायरेक्टली अपने घर पे कुरियर करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, साथ ही साथ आपको ऐप का जो लिंक है इग्नू प्लस ऐप का, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं दो असाइनमेंट्स। एक असाइनमेंट तो जो है जो कि हमने मार्केट से आपको एक कंपैरिजन के लिए मंगवाई है, ये भी आपके मार्केट में जो नॉर्मल असाइनमेंट मिल जाती है वो है इग्नू की। और एक जो असाइनमेंट है जो कि इग्नू प्लस यानी कि हमारी टीम ने बनाई है वो असाइनमेंट है, तो हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो इग्नू प्लस ऐप के द्वारा बनाई गई असाइनमेंट है उसे अनरैप करते हैं। यह आपका आ जाता है फ्रंट पेज, तो ये सारी चीज़ें आपको इस पैक के अंदर इजीली मिल जाएंगी। उससे पहले जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आपकी मार्केट वाली है, एक आपकी इग्नू प्लस के द्वारा सेंड की गई है। इन दोनों में आपका ज़मीन आसमान का बहुत फ़र्क आ जाता है। बिकॉज क्या है कि इसमें आप देख सकते हैं पैकिंग मटेरियल आपका किस तरीके का इस्तेमाल किया गया है और हमारे द्वारा आपका पैकिंग मटेरियल किस तरीके का इस्तेमाल किया गया है। बिकॉज क्या होता है कि जो आपका पार्सल डिस्पैच होता है तो उसमें आपकी कई बार बारिश वगैरह या फिर ह्यूमिडिटी की वजह से आपकी जो असाइनमेंट है वो ख़राब भी हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि आप इस तरीके की पैकिंग वाले असाइनमेंट को ही प्रेफर करें। हम देख लेते हैं यहाँ पे ये जो पैक है ये अभी हमने ओपन ही रखा है, बिकॉज ये भी किसी स्टूडेंट का पार्सल था तो वो अभी उन्हें डिस्पैच करना है। यहाँ पे हम इसका पैकिंग मटेरियल साइड में कर देते हैं और ये इस तरीके से आपकी असाइनमेंट आ जाती है। इसमें आपकी डबल प्रोटेक्शन रहती है। एक तो आपका आ जाता है, जैसे आप ये देख सकते हैं कि पॉलीथीन का आपका एक पूरा आ जाता है, इसमें आपका वाटर प्रूफ रहेगा एक तो, और दूसरा आपका हम अंदर से भी इसे जो असाइनमेंट के रैपर्स आते हैं बोल सकते हैं आप, तो उसमें भी इसे हम रैप करके देते हैं ताकि आपको जो असाइनमेंट है एकदम एवन कंडीशन में मिले। बाकी हम इस वाले के साथ भी कंपैरिजन करके देखेंगे कि इसमें आपका कैसा कैसा रहेगा, लेकिन अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको साइड में कर देते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इग्नू के जो असाइनमेंट्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं प्रॉपर गाइडलाइन से। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक इग्नू प्लस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है प्ले स्टोर से तो आप जल्दी जाइए और इग्नू प्लस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आप सभी का मैं थैंक यू करना चाहूँगा क्योंकि आपकी वजह से हमारे 50 के डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद है कि हमारे 1 लाख डाउनलोड्स भी कंप्लीट हो जाएंगे आप सभी के प्यार से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इग्नू का जो असाइनमेंट है वो प्रॉपर किस तरीके से आता है। यहाँ पे आपका फ्रंट पेज आ जाएगा। अभी मैं इनका आपको डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे हम असाइनमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के बाद आपकी यहाँ गई है आंसर शीट। अगर आपके पास यहाँ पे आईडी कार्ड है तो आप हमें जब ऑर्डर करते हैं व्हाट्सएप पे तो आप हमें अपने आईडी कार्ड का पीडीएफ भी सेंड कर सकते हैं ताकि हम उसका भी एक प्रिंट लगा के यहाँ पे लगवा सकें। बाकी आप अपने एंड से भी अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और जो आपका इग्नू का आईडी कार्ड है उसे कैसे डाउनलोड करते हैं उसका वीडियो आपको आई बटन पे या फिर उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये हमारे पास दो असाइनमेंट है तो हम एक को साइड कर देते हैं और मेनली एक को साथ में रखते हैं। दूसरी अब हमारे पास आ जाता है ये थर्ड पार्टी या फिर आप बोल सकते हैं जो भी आपको मार्केट में असाइनमेंट्स मिलते हैं उसे भी अनरैप कर लेते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके का रहेगा। क्या आप देख ही सकते हैं कि इसका जो मटेरियल है वो किस तरीके का है, क्योंकि इसमें आपका बेसिक चार्ट का इस्तेमाल किया गया है। मान लीजिए कि आपकी ह्यूमिडिटी या फिर पानी वगैरह बारिश वगैरह में आपकी असाइनमेंट ख़राब भी हो सकती है। यहाँ पे अब हम इसे अनरैप कर लेते हैं। हमने इसे एक बार पहले भी अनरैप किया था लेकिन आप लोगों के लिए हमने इसे दोबारा से पैक कर दिया है। आपको यहाँ पे मैं पूरा राइटिंग कंपैरिजन बताऊँगा और साथ ही साथ इग्नू का असाइनमेंट कैसे बनता है प्रॉपरली वो भी बताया जाएगा। यहाँ पे हमारे दोनों असाइनमेंट आ चुके हैं। एक तो हमारा आ जाता है इग्नू प्लस की तरफ से और एक हमारा आ जाता है जो कि नॉर्मल मार्केट में आपको अवेलेबल होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक जो हमारा आ जाता है इग्नू प्लस का, उसके ऊपर इग्नू प्लस का हम एक लेबल लगा देते हैं ताकि आपको पता लग सके कि इग्नू प्लस का कौन सा है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक नॉर्मल असाइनमेंट जो कि हमने मार्केट से बाई किया हुआ है, उसके ऊपर हम नॉर्मल मार्केट का लेबल लगा देते हैं। अब हमें यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं 1 बाय 1। आप इसका फ्रंट पेज देख सकते हैं कि आपका फ्रंट पेज किस तरीके से आएगा।
अब यहाँ पे आपके दोनों में फ्रंट पेज दिए गए हैं। फ्रंट पेज पे आपका सिमिलर आपका इग्नू का लोगो आ जाता है, आपकी डिटेल्स आ जाती हैं और नॉर्मल आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स आ जाती हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो कि मार्केट से ली गई असाइनमेंट है, इसमें आपको ये ज़्यादा चीज़ें तो दिखाई दे रही होंगी, बट अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका जो पेज का साइज़, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, यहाँ पे आपका जो पेज का साइज़ है वो बाहर निकल रहा है थोड़ा सा, और ये चीज़ आपकी बहुत अनप्रोफेशनल सी लगती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका सिर्फ हमने जो कि आपकी नेसेसरी वाली चीज़ें हैं, यानी कि आपका एनरोलमेंट नंबर ज़रूरी होता है, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन की हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि अगर आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करवाना चाहते हैं तो वो भी हम मेंशन कर देते हैं, बट हम अपने एंड से कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करें। नेक्स्ट, फ्रंट पेज के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा आ जाता है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन पेपर का मैं आपको बता देता कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डाउनलोड करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे देखना होता है अपना सब्जेक्ट कोड। अगर आपको विजिबल नहीं है तो थोड़ा मैं कैमरे की साइड ले जा के दिखाता हूँ आपको, शायद आपको विजिबल हो जाए। यहाँ पे आपका आ जाता है सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड में आपको मेन अपना सब्जेक्ट कोड प्रॉपरली इग्नू के असाइनमेंट वाले वेबसाइट पे सर्च करना होता है, और साथ ही आपको अपना देखना होता है सेशन। जैसे कि आपकी असाइनमेंट है सेशन जुलाई 2023-24 की, आपको ये क्वेश्चन पेपर आ जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है आंसर शीट। मैं आपको इस असाइनमेंट को प्रॉपरली अनरैप करके भी दिखा देता हूँ। जब तक मैं इसे अनरैप कर रहा हूँ, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई सुधार करने के लिए हमारे लिए कोई सजेशन हो तो आप हमें ज़रूर बताएं कि हम इग्नू प्लस ऐप में क्या सुधार कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल में क्या सुधार कर सकते हैं, ताकि आपको हम बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकें। सो यहाँ पे हम 1 बाय 1 आपका आ जाता है फ्रंट पेज, उसके बाद हम देख सकते हैं हमारा आ जाता है क्वेश्चन पेपर। और आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपके इन तीनों पेजेस का साइज़ जो है वो सिमिलर ही रहेगा। और ये हमने मार्केट में बहुत चीज़ देखी कि आपका होता क्या है, जैसे आप नॉर्मल मार्केट वाली में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके जो असाइनमेंट शीट हैं उनका साइज़ और जैसा है, जो आपके क्वेश्चन पेपर है फ्रंट पेज है उनका साइज़ और जैसा है। तो ये आपकी देखने में काफ़ी इनप्रोफेशनल सी चीज़ें लगती हैं, और इस चीज़ से आपके मार्क्स में भी कमी आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सिमिलर साइज़ के फ्रंट पेज और क्वेश्चन पेपर पे ही अपनी असाइनमेंट बनवानी है। नेक्स्ट, अब बात आ जाती है कि आप असाइनमेंट को कैसे लिखें। अब क्वेश्चन पेपर में आपको लिखा होता है कि इतने वर्ड्स लिमिट में आपको आंसर लिखना है, इतने इतने वर्ड्स लिमिट में आपको आंसर लिखना है। तो हम इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। हमारी टीम जो वेंडर्स हैं वो इस चीज़ का प्रॉपर हमने उन्हें गाइडलाइंस दी है कि एक तो आपने राइटिंग का खास ध्यान रखना है, और दूसरा आ जाता है कि आपको वर्ड लिमिट का खास ध्यान रखना है। हम अपने एंड से मान लीजिए यहाँ पे 200 वर्ड लिमिट्स का बताया गया है आपके क्वेश्चन पेपर में, तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें आपका 300 या फिर 400, ताकि आपके मार्क्स में कोई भी कमी ना आए। क्वेश्चन पेपर को मैं साइड में कर देता हूँ, और यहाँ पे अब हम देख सकते हैं जो कि हमारी नॉर्मल मार्केट से ली गई असाइनमेंट है। नॉर्मल मार्केट से ली गई असाइनमेंट को भी मैंने यहाँ पे अनरैप कर दिया है। ये हमें जो असाइनमेंट है, जैसे मैं आपको ये बताऊं तो ये हमें बिल्कुल ओपन मिली हुई थी, जैसे कि ऐसे पेजेस के फॉर्म में मिली हुई थी, तो ये भी काफ़ी अनप्रोफेशनल सा लग जाता है। इसमें हमने जो थ्रेड था वो अपने साइड से इसमें बाइंड आउट कर दिया था, ताकि ये हम आपको एक अच्छे वे में दिखा सकें। इसे भी आप देख सकते हैं कि जो आपका फ्रंट पेज है इसमें भी सिमिलर आपका जो क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके असाइनमेंट शीट हैं उनके पेज के साइज़ में और क्वेश्चन पेपर के साइज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। वेट मिनट, मैं आपको एक प्रॉपर वे में दिखा देता ताकि आपको एक अच्छा सा एस्टीमेट मिल सके। इसका एक पेज ले लिया और अनदर वाले का एक एक पेज हम ले लेते हैं। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ के पेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी असाइनमेंट के पेजेस ऊपर नीचे होंगे तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी असाइनमेंट कितनी इम्प्रोफेशनल लगेगी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरीके से असाइनमेंट्स लिखनी है। यह आपकी आ जाती है नॉर्मल मार्केट वाली। नेक्स्ट, अब आ जाती है बात आपकी आंसर शीट्स की। आंसर शीट पे हो सके तो आप जितनी अच्छी हैंड राइटिंग बना सकें, क्योंकि आपकी असाइनमेंट है और इसके बेसिस पे ही आपको मार्क्स लगेंगे। तो आपको क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन आ जाता है उसे आपको बिल्कुल ब्लैक पेन से लिखना है। अगर आप गलती से इसे ब्लू पेन से भी लिख देते हैं तो आप इसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। बाकी आप राइटिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर जो भी हमारे राइटर्स हैं उन्हें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं कि जो राइटिंग का वो बहुत खास ध्यान रखें। चाहे आपकी असाइनमेंट जो है, हम क्या करते हैं कि आपकी असाइनमेंट्स को पहले ही बना के रख लेते हैं ताकि आपको हम एकदम से डिलीवर कर सकें। तो हम क्या करते हैं, आपकी जो असाइनमेंट वो प्रॉपर हैंड राइटिंग का ध्यान रख के बनवाते हैं। 2 से 3 पेज में आपकी जो ये असाइनमेंट है वो चेक भी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका ब्लैक
पेन में आएगा। जैसे अभी आपका आंसर है तो आप इसे भी ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। राइटिंग का यहाँ पे हम खास ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट आपकी जो पूरी की पूरी असाइनमेंट है वो इसी तरीके से बनाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक पेन और ब्लू पेन का आपको प्रॉपरली इस्तेमाल करना है, और अगर हो सके तो आप यहाँ पे पेज नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे पेज नंबर पेंसिल से मेंशन कर देते हैं, अगर स्टूडेंट चाहे तो वो इसे पेन से भी राइट डाउन कर सकता है। इस तरीके से हमने आपकी असाइनमेंट को कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे आपके पेजेस का इतना मैटर नहीं रहता, बट आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर में जो आपका क्वेश्चन आंसर की लिमिट दी होती है 300 वर्ड्स, उसका आपको खास ध्यान रखना होता है कि आपको उन 300 वर्ड की लिमिट में ही इस चीज़ को लिखना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इनके बीच में कंपैरिजन, कि ये किस तरीके से दोनों डिफरेंशिएट हैं। इग्नू प्लस की बनाई गई असाइनमेंट और एक मार्केट की असाइनमेंट किस तरीके से डिफरेंशिएट होती है। फर्स्ट आपके सामने जो इसका जो चीज़ आपको सामने दिख रही है वो आ जाती है इसके पेपर के साइजेस। इसमें हमने प्रॉपरली एक पेज के साइज़ का ही इस्तेमाल किया है ताकि असाइनमेंट आपकी प्रॉपर एक बोल सकते हैं प्रोफेशनल लगे। लेकिन जो आपकी नॉर्मल मार्केट है वहाँ पे आपका क्या होता है कि वेंडर्स आपकी जल्दी जल्दी के चक्कर में आपके जो पेपर साइजेस हैं वो आधी चीज़ें कहीं से निकलवा रहे हैं, फ्रंट पेजेस कहीं से निकलवा रहे हैं, जो आपके बाकी के पेजेस हैं उन्हें कहीं और से निकलवा रहे हैं। तो उस तरीके से वो क्या करते हैं कि आपकी असाइनमेंट को एक अनप्रोफेशनल सा लुक दे देते हैं। अब यहाँ पे आपका इसका एक फ्रंट पेज था, उसे हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से रहेगा। शायद आपका यहाँ पे फ्रंट पेज मिस हो गया है, ये है लास्ट में दिया गया। सो अब आप यहाँ पे हैंड राइटिंग कंपैरिजन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर भी हम साइड कर देते हैं। नॉर्मल जो इग्नू प्लस की है आप उसे भी देख सकते हैं कि आपकी राइटिंग किस तरीके से है। जो नॉर्मल मार्केट वाली है वो आपकी किस तरीके से हैंड राइटिंग है। वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो घास काटने वाली बात आ जाती है। बट हमारी टीम को जैसे हमने बताया, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो क्वालिटी पे है कि जो जितनी हम अच्छी क्वालिटी स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा सकें, जितना हम अच्छा अपना प्लेटफॉर्म बना सकें, हम उसे बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी हैंड राइटिंग तो आपको सामने दिख रहा है कि जी इसमें एक तरीके से घास ही काटने वाली बात आ जाती है। क्या होता है कि जो वेंडर्स मार्केट नॉर्मल मार्केट में होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में आपकी असाइनमेंट को ख़राब कर देते हैं, और इसका रिजल्ट आपको जो आपके मार्क्स लगेंगे उसमें आपको देखने को ज़रूर मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैंड राइटिंग का हमने बहुत ही खास ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि हम कोई उसे जल्दबाजी में नहीं बनवाते हैं। इसे प्रॉपर हम बोल सकते हैं कि एक वन पेज के ऊपर भी हम ध्यान देते हैं, एक एक अक्षर के ऊपर भी प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट अब आ जाता है यहाँ पे कि आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसमें क्या कंपैरिजन कर सकते हैं आप। आपके सामने दोनों ही चीज़ें हमने रख दी हुई हैं। नेक्स्ट अब हमें करना क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपने क्या किया, जैसे मार्केट वाली को साइड में कर देते हैं, और पहले तो आपने क्या किया, एक फ्रंट पेज निकलवा लिया। अगर आप इसे खुद बना रहे हैं तो आपने क्या करना है कि सिमिलर पेजेस का इस्तेमाल करना है। फ्रंट पेज आपने निकलवा लिया, उसके बाद सेम पेपर साइज़ पे आपने क्वेश्चन पेपर को निकलवा लेना है। नेक्स्ट आप अगर आपके पास आईडी कार्ड होगा तो आपने आईडी कार्ड का प्रिंट आउट भी लेके वो भी ऐडअप कर देना है। और जो आपकी आंसर शीट होगी उन सभी चीज़ों को आपने तीनों चारों चीज़ों को आपने रैप कर लेना है प्रॉपरली, और उन्हें एक थ्रेड की मदद से आपने रैप अप कर देना है। ये हम रैप अप बाद में कर लेंगे। बाकी यहाँ पे आपकी जो नॉर्मल मार्केट वाली है उसे भी आप कर सकते हैं। बाकी चॉइस आपकी है कि आप कौन से वे को प्रेफर करेंगे।